Hello, friends. So, today we are not going to discuss any current affairs. Today, I will test your knowledge of what you have learned in the last few days. Okay? So, आप एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक और अपना पेन जो है वो निकाल लीजिए. तो जैसे जैसे क्वेश्चंस अपेयर होते जाएंगे वैसे वैसे आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स जो है वो अपनी नोटबुक पे मार्क करिए और फिर उसके बाद चेक कीजिए क्या जो मैं आंसर बता रही हूँ, जो आपका आंसर है वो मैच हो रहा है या नहीं, आप कितना गलत जो है वो स्कोर कर रहे हो. ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पे जो है वो लैक हो रही है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड द CEO ऑफ द एसेट रिकन्स्ट्रक्शन है ये कंपनी ऑफ द इंडिया लिमिटेड दैट इज़ आरसेल रिसेंटली ऑन मार्च 2021. तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने ये पढ़ा था कि कौन अपॉइंट हुआ है, तो वो है पल्लव मोहापात्रा जी. ठीक है, तो इसे याद रखिएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. तो एक्चुअली ये स्टैटिक का थोड़ा मैंने कवर किया हुआ है, तो ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो क्लास 4th का जो एग्ज़ाम देखा था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करना था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो मैं ये कुछ यहाँ पे रेंजेस लेके आई हूँ. तो आपको जो है आपको मार्क करना है कि कौन सी नॉर्थ में है, फिर उसके थोड़ा नीचे और मतलब साउथ में लास्ट कौन सी है और सबसे ऊपर कौन सी है, तो उस आपको डायरेक्शन में जो है ये मार्क करने हैं. ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर कर लीजिए, फिर उसके बाद चेक कर लीजिएगा अपना आंसर. ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है B 2 4 3 1. ठीक है, B. ठीक है, सबसे ऊपर जो है सबसे टॉप पे आ जाती है वो है हमारी काराकोरम रेंज, उसके बाद लाई करेगी हमारी लद्दाख रेंज. ठीक है, देन आ जाती है हमारी जास्कर रेंज एंड अवर लास्ट वन इज़ पीर पंजल रेंज. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज़ बालटाल वैली इज़ ऑन द फुट हिल्स ऑफ विच माउंटेन पास. एक्चुअली अभी हमने थोड़े दिन पहले कवर किया था कि जो अमरनाथ यात्रा है वो स्टार्ट होने वाली है और हम जानते हैं कि जो बालटाल वैली है उसी को क्रॉस करके जाना होता है आई गेस, क्योंकि मैंने नाम सुना हुआ है बट मैं खुद एक्चुअली वहाँ गई नहीं हूँ. तो आपने बताना है कि ये जो बालटाल वैली है ये कौन से माउंटेन पास का जो है उसके फुट हिल्स में लाई करता है. ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है जोजिला पास. ठीक है, इसे याद रखना. ओके, सो नेक्स्ट इज़ मार्विन हैगलर इज़ एसोसिएटेड विद. रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था कि जो मार्विन हैगलर है उनकी डेथ हुई थी, तो आपने बताना है ये किसके साथ लिंक करते हैं, तो ही इज़ एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग. ठीक है, ओके. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे. ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन March 14. द थीम ऑफ 2021 इज टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन. चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखो, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसका डायरेक्टिव वर्ड देखना है, आपको करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा कंज्यूमर राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, वो सेलिब्रेट होता है 15 मार्च को. ठीक है, ये 15 मार्च है, इसकी थीम यही है, टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन. ठीक है, समटाइम्स हम क्वेश्चन को इनकरेक्ट पढ़ने के बावजूद भी आंसर जो है वो क्या मार्क करके आएंगे, ए. बट यहाँ पे ए नहीं है, सॉरी बी मार्क करके आते हैं क्योंकि हमें पता है जो बी है वो सही है, लेकिन यहाँ पे हमें मार्क करना है ए को क्योंकि जो ए है वो हमारा गलत है और हमें पूछा है कि हमने क्या बताना है, इनकरेक्ट. ठीक है, तो इनकरेक्ट है हमारा ए, तो वो March 14 नहीं है, वो March 15 है. ठीक है, थीम जो है वो यही है, टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन. ठीक है, okay. So the next question is which of the following are not the part of the Scorpene class submarine. I think very first lecture में मैंने आपको बताया था 6 Scorpene class submarines. तो अब आपने मुझे यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो Scorpene class submarine का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो आपको पता होगा कि वो कौन सा पार्ट नहीं है, INS सिंधु घोष. ठीक है, खांदेरी है, बगीर है, बगशीर है, बेला है, कालवेरी है, तो कारंज है, तो ये सारी हैं और सिंधु घोष जो है वो नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज 2019 एडिशन ऑफ डस्टलिक एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन. ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये मैंने होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स को कि 2019 जो है एडिशन ऑफ डस्टलिक एक्सरसाइज जो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है वो कहाँ पे हुआ था. 2021 वाला मैंने आपको बता दिया था कि वो हुआ था उत्तराखंड में होना है अभी शायद. ठीक है, तो जो 2019 वाला था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था उज़्बेकिस्तान में ही. ठीक है, ताशकेंत में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज रिसेंटली द बैटन ऑफ ऑनर वॉज गिवन टू. तो बैटन ऑफ ऑनर किसने, प्रेसिडेंट हमने देखा था, प्रेसिडेंट कोविंद जी ने किसे दिया था, वो किरण
बेबी को, ठीक है। कनेरू हम्पी याद है? कनेरू हम्पी है जो BBC की जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है। रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विद हॉकी, ठीक है। पल्लव मोहपात्रा सबसे ऊपर, आरसेल की जो है न्यू चेयरमैन, ये रहा, अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO, ठीक है, पल्लव मोहपात्रा। ओके, सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, ठीक है। ये जापान का है और इसने किसको रिप्लेस किया था? सनवे टाई ह्यूलाइट को, ठीक है। परम सिद्धि जो है वो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और साइकामोर क्या है? साइकामोर इज़ अ क्वांटम कंप्यूटर। ये क्या है? क्वांटम कंप्यूटर है गूगल का, ठीक है। इसे याद रखना, किसी ने अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एसोसिएटेड विद सिंधु साधना। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके बताया था कि इसे याद रखना, ये किसी पर्सनैलिटी का जो है नाम नहीं है। तो सिंधु साधना किसके साथ रिलेटेड है? रिसर्च वेसल। ये क्या है? एक रिसर्च वेसल, ठीक है। ओके, सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट द एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि कर्नाटका के कुछ हाई कोर्ट, एडिशनल हाई कोर्ट जजेस जो है वो किसने अपॉइंट किए थे? किसने किए थे? बताओ। वेरी गुड, इट इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि जजेस है तो मे बी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना अपॉइंट करे, तो ऐसा नहीं है। ये अथॉरिटी किसके पास है? ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। आइदर वो आपका प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तो मैक्सिमम जो है ये अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के अंडर रहती हैं, ठीक है। सो वन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द G20 ग्रुप। तो अब आपने बताना है कि G20 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। चाइना इज़ अ मेंबर, येस। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर, टर्की इज़ ऑल्सो अ मेंबर, बट कज़ाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है। जो कज़ाकिस्तान है वो इसका मेंबर जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन A, C एंड D, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज्ड एट JNK में हुआ था, ये सबको पता है। JNK कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो ये हुआ था गुलमर्ग में, ठीक है। तो इंडिया, JNK ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे, ठीक है, तो इसे याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट इज ओके, सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरस्वती रिवर इज़ मैंशनड इन विच हाइम ऑफ ऋग्वेद। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो सरस्वती रिवर है वो कौन से हाइम में प्रेजेंट है? वो है नदी स्तुति हाइम, ठीक है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ होस्टेड द अफगान पीस मीट। तो रिसेंटली अभी ये आई थिंक 2 days बैक की न्यूज़ है कि जो अफगान पीस मीट है वो कहाँ पे हुई थी? मॉस्को। तो मॉस्को कहाँ पे है? रशिया में, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज विच पास इज़ नोन एज द सिल्क रूट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेना। तो ये जो पास जो है ये कौन सा है? नथुला पास, ठीक है। ये कौन सा पास है? नथुला पास। अब आपने देखना है कि नथुला पास कौन सी स्टेट में है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज़ नॉट सिचुएटेड इन द हिमाचल। अब आपको पता है हमारी जितनी भी हिली एरियाज़ हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे पासेस होते हैं। पास क्या होता है कि दो माउंटेन्स के बीच का रास्ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना है हमने कि जो हिमाचल में जो है इनमें से कौन सा पास जो है वो नहीं है। एज सच इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, जो डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ता होगा उससे पता होगा कि लिपू लेक जो है वो इसका पार्ट जो है वो नहीं है। क्योंकि रिसेंटली अभी आपने एक कंट्रोवर्सी में सुना होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में इश्यूज़ थे कि नेपाल ने जो अपना मैप जो है वो रिलीज़ किया था और उसमें इंडिया की कुछ टेरिटरी को इंक्लूड किया था, तो वो लिपू लेक के आसपास ही था। और लिपू लेक एक इम्पॉर्टेंट जो है पास भी है क्योंकि यहाँ पे 3 कंट्रीज़ का कंजक्शन होता है, मतलब मीटिंग पॉइंट है इंडिया का, नेपाल का और तिब्बत फ्रॉम द चाइना, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तिब्बत इज़ नॉट अ पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज पोषण अभियान इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोषण अभियान इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर नहीं है, ये मिनिस्ट्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ये M इज़ अ शॉर्ट फॉर मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, और ये दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट हरप्पन साइट। मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि ढोलावीरा इज़ नॉट द लार्जेस्ट हरप्पन साइट। लार्जेस्ट हरप्पन साइट इज़ राखी घरी, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टारगेट टू रिड्यूस द TB इज सेट बाय द गवर्नमेंट बाय द एंड ऑफ। एज सच जो ओवरऑल जो ग्लोबल चैलेंज है TB को रिड्यूस करने का वो है 2030, लेकिन इंडिया का है 2025, ठीक है। और 2022 किसकी डेट है? जल जीवन मिशन की। बाय 2022 तक हमें जो है आई थिंक नो इट्स 2024। ओके,
हाँ, जल जीवन मिशन की 2024 है, तो यही कन्फ्यूजन रहती है कि 2022 है या 2024 है। इट्स 2024 फॉर जल जीवन मिशन, और 2025 है कि हमें टीबी को जो है वो रिड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबल प्राइजेस एसोसिएटेड विद, ये भी मैंने आपको लिखवाया नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रिट्जकर प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे एबल प्राइज़ जो है वो किसके लिए दिया जाता है, तो वो किसके लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, तो कौन रिलीज़ करता है, CSO, ठीक है। इसे याद रखना, ये CSO है, ये NSO नहीं है। NSO क्या किसको रिलीज़ करता है, CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। जब मैंने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करवाया था, मैंने वहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का भी आपको बताया था। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे कौन सी नहीं आती हैं, तो उसमें नहीं आती है वो है टेक्सटाइल, कोल उसमें आता है, फर्टिलाइजर्स उसमें आते हैं, ये पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कोविशील्ड इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय, तो कोविशील्ड किसने कौन करता है मैन्युफैक्चर, मैंने आपको वहाँ पे भी हिंट बताया था कि शील्ड इसका S और सीरम इंस्टीट्यूट का S याद रखना, तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द RBI हैज स्लैप्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट इन विच बॉन्ड्स। अभी रिसेंटली मैंने आपको कंसेप्ट जो है इन बॉन्ड्स का बहुत अच्छे से बताया था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो उन्होंने बोला था कि जो म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे नहीं करेंगे, हम 81 बॉन्ड में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है और ये इतने सिक्योर जो है वो नहीं होते हैं, और इसका कॉल ऑप्शन भी होता है कि जब बैंकर का मन करेगा तो वो आपके पैसे आपको वापस दे देंगे, कॉल ऑप्शन से वो अपना बॉन्ड वापस ले लेंगे और आपको आपके पैसे जो है वो वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का सारा सेशन। तो आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फिर आप बाकी से भी इवैल्यूएट कर लेना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। कुछ आपको बस ये याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जो डायरेक्टिव वर्ड है वो क्या पूछा है, कि उसका पार्ट है या नहीं है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत स्ट्रेस हमारे पे थोड़ा डेवलप हुआ होता है, तो हमेशा काम एंड पीसफुल माइंड से एग्ज़ाम दो, शांति से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जो है वो आंसर करो, क्योंकि एक वाइज स्टूडेंट होता है वो इसी तरीके से जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, थैंक यू।